जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। हर बार नया अंदाज, हर बार रौद्र रूप, हर बार आतंक पर चोट, हर बार आतंकिस्तान को ललकार। यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बोट में सवार होकर शारदा नदी में ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्यों का निरीक्षण किया। पहले मुख्यमंत्री योगी ने विकास की बात की और फिर पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला बयान दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है। सीएम योगी ने आगे कहा यह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। सभ्य समाज में आतंक की कोई जगह नहीं है। सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देंगे। और साथ ही सीएम ने कहा कि देश अब तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत में अराजकता की कोई जगह नहीं है। वो जिस भाषा में समझेगा वैसे ही जवाब देंगे। जवाब देने के लिए नया भारत तैयार है। ये नया भारत है, दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में पाकिस्तान पर प्रहार किया। वो प्रहार जिसकी गूंज लाहौर तक सुनाई दे रही है। उन्होंने दोहराया कि अगर कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नया भारत वही भाषा बोलने में सक्षम है जो उसके विरोधी समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर बेबाकी से दुश्मनों और विपक्षियों पर अटैक किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर को बीजेपी सरकार ने बदला है। प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर
औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। सीएम योगी ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपना बयान दिया, विपक्षियों पर प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा का अपमान किया है। राणा सांगा का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी हर बार विपक्ष और विरोधियों पर बरसते हैं। इस बार भी योगी की दहाड़ सुनाई दी है। अब आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।